भारत का इतिहास कभी स्याही का गुलाम नहीं रहा। भारत का इतिहास स्याही से नहीं बल्कि वीरों के शोणित और तलवारों से लिखा गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने कभी भी आक्रांताओं के सामने समर्पण नहीं किया है, और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि हमने कभी किसी पर युद्ध नहीं थोपा है। स्वर्ण सुंदरी के लोभी विदेशी जब जब भारत की ओर बढ़े, हमारे वीरों ने उनका स्वागत लपलपाती तलवारों से किया है। दुर्भाग्यवश यदि आक्रांताओं ने युद्ध क्षेत्र में तलवारों को जीत भी लिया और भारतीय के वीर हर हर महादेव उद्घोष करते हुए इस धरती पर बलिदान भी हो गए, तो राजमहिषी और वीरांगनाओं ने भी कभी दुश्मन के साथ समझौते नहीं किए, अपितु जय जयकार और हर हर के नारों के साथ जोहर की आग का वर्ण कर अपने कुल और देश के स्वाभिमान की रक्षा की। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का जौहर अब तक के इतिहास का सबसे विशाल जौहर माना गया है। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर हिंदुओं के शक्ति केंद्र चंदेरी की ओर अपनी लश्कर समेत कूच किया, तो खानवा में बाबर की ताकत का सामना कर चुके मेदिनी राय खंगार और उनके वीरों ने झुकना स्वीकार नहीं किया और समर्पण के स्थान पर युद्ध को स्वीकार किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शब्दबाण। आज के वीडियो में आप एक ऐसे जौहर के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। बात है 27 जनवरी 1528 की रात्रि का अंतिम प्रहर। समूची प्रकृति सोई पड़ी थी। भोर होने में एक पहर शेष था। यकायक रणतुर्य बज उठे। सुरक्षा चौकियों से सावधान होने के संकेत मिलने लगे। दुर्ग के प्रहरियों ने रणतुर्य बजाकर सजग होने का संदेश दोहराया तथा उत्तर दिशा से धूल का बवंडर चंदेरी की ओर बढ़ता चला आ रहा था। कुछ ही समय में धूल और लाली के मिश्रण से चंदेरी नगर को ढक लिया। महाराज मेदिनी राय परिहार ने चारों ओर दृष्टि डाली, तब पता चला कि चंदेरी नगर चारों ओर से बाबर की तोपों से लैस सेना द्वारा घेरा जा चुका है। तभी भागता हुआ प्रहरी आया। महाराज की जय हो। तुर्क सैनिक एक पत्र लेकर गया है। महाराज मेदिनी राय ने पत्र पढ़ा। मेदिनी राय, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुल्क में ज्यादा खून खराबा ना हो और मुल्क में अल्लाह और ईमान की सल्तनत कायम हो जाए। काफिरों का सूर्य अस्त हो चुका है। इसके लिए तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। तुम आकर मेरी गुलामी कबूल कर लो और राणा सांगा का साथ छोड़ दो। तुम्हें सोचने और समझने के लिए एक दिन का वक्त दे सकता हूं। इससे ज्यादा रियायत की उम्मीद न करना। आखिरी अंजाम क्या होगा यह तो तुम खानवा में देख ही चुके हो। समय रहते समझ जाना काबिलियत ही निशानी है। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है कि हिंद के क्षत्रियों में जोश ही बहुत है, होश की बहुत कमी है। लेकिन तुमसे उम्मीद है कि तुम होशो हवास से काम लेकर एक मिसाल कायम करके मेरी गुलामी कबूल कर लोगे। काबुल से लेकर बेतवा तक के मालिक से दोस्ती करने का तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा न कि घटेगा। बड़ों की दोस्ती हमेशा फायदेमंद रहती है। अब अपनी अक्ल से काम लेना, अपनी औकात को भी नजरअंदाज न करना। मैं भी तुम्हारी दोस्ती पर फक्र करूंगा। शहनशाह बाबर। इस भावी युद्ध की सूचना राणा सांगा को भेजी जा चुकी थी, परंतु बाबर का सौभाग्य कही कि राणा सांगा इस युद्ध में भाग नहीं ले सके। बल्कि ठीक इसी समय एक प्रहरी तुर्क वेश में राणा सांगा का पत्र लेकर आया। महाराज की जय हो। पत्र हाथ में देते हुए महाराज मेदिनी राय ने पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। मेरे प्रिय मानस पुत्र मेदिनी राय, तुम्हारी चिंता में चित्तौड़ से चंदेरी के लिए चला। अब एरच में ठहरा हूं। मेरे जीवन का यह अंतिम ठहराव है। शरीर शिथिल तथा निर्जीव होता जा रहा है। प्राण शरीर की समस्त इंद्रियों के कर्म समेट कर फड़फड़ा रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्राण इस विकलांग शरीर से नाता तोड़ सकते हैं। मेरे मन की इच्छा अतृप्त रह जाएगी। मैं चाहता था कि मेरे प्राण इस शरीर को युद्ध स्थल में ही छोड़ दे, जिससे मुझे तृप्ति, तुम्हें सहयोग और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती और बाबर का हिसाब किताब भी पाई पाई चुकता हो जाता। संयोग देखें कि बीच में ही अब प्राण बिचक रहे हैं और मेरे कितने ही रोकने पर अब नहीं रुकेंगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन का अंतिम पत्र लिख रहा हूं। प्रिय मेदिनी राय, थोड़े से साधनों पर निर्भर पिंजरे में बंद पंछी की भांति तुम्हारी स्थिति मैं समझ सकता हूं। अब तुम्हें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना है। संयम और विवेक के अंकुश से विजय पाकर दूरदर्शी बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लोगे। इसी विश्वास के साथ तुम्हें युद्ध का होता बनाकर अब अपने जीवन की अंतिम आहुति युद्ध के मार्ग में दे रहा हूं।
कुछ और अधिक लिखता, लेकिन अब और लिखने का सामर्थ्य नहीं है। तुम बाबर की सेना से घिर चुके हो और मैं तुम्हारी चिंता और भावनाओं से घिर चुका हूं। तुमसे अंतिम अनुरोध है कि विवेक से कार्य करना। मुझे खेद है कि जीवन की अंतिम आहुति युद्ध स्थल पर न दे सका। यह मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि मेरी विवशता है। मानस पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। राणा सांगा। तभी मेदिनी राय ने संकल्प लिया, हे धर्मपिता, आपका मानस पुत्र रक्त की सरिता में स्नान कर तुर्कों के रक्त को अंजलि में भरकर ही आपका तर्पण करेगा। उसी से आपकी आत्मा तृप्त होगी। तभी बाबर के विशेष दूत शेख गुरेन तथा अरियाश पठान ने पत्र का जवाब मांगा। मेदिनी राय हिंदू क्षत्रिय हैं। भारत के इतिहास में हिंदू भेंट भी नहीं लेते, फिर समर्पण क्या होता है? यह हमारा इतिहास है। भाग्य के धनी बाबर के भाग्य से सांगा चले गए। जाओ बाबर को बता दो, दोनों ओर की फौजों को क्यों नाहक मरवाता है। हम दोनों मैदान में निपट लेते हैं। जो हार जाए वह हार स्वीकार कर लेगा। बाबर यदि वीर है तो आमने सामने आ जाए। तोपों की क्या आग दिखाता है? जितनी आग उसकी तोप में है, इतनी गर्मी तो हर हिंदू के खून में होती है। पठान बोला, महाराज ये सियासत नहीं है, आप सियासत की बात करें। लुटेरों से सियासत की क्या बात करूं? जो दूसरों के घर जलाता फिरता है उससे मैं क्या बात करूं? कह दो बाबर से, हम युद्ध करेंगे। महाराज मेदिनी राय परिहार बाबर से युद्ध की घोषणा कर देते हैं। बाहर शंख ध्वनि तथा रणतुर्य बज उठते हैं। राजपूत की भुजाएं फड़क उठती हैं। इसके बाद महाराज मेदिनी राय अपनी पत्नी से एक अंतिम भेंट करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रिय मणिमला, अब हमें विदा दो। हो सकता है यह हमारे जीवन का अंतिम मिलन और अंतिम विदाई हो। इस पर महारानी ने कहा, आर्य पुत्र, कौन सी शक्ति है संसार में भारतीय नारी के सुहाग को मिटा सकती है? हाँ, इतना अवश्य माना जा सकता है कि हमारा आधा अंग युद्ध की ओर जा रहा है। यदि वह रणचंडी का प्रिय हो गया तो अविलंब यह दूसरा अंग भी अग्नि में भस्म होकर आधे अंग से जा मिलेगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा अंतिम मिलन है? महारानी मणिमला ने आरती उतारी। महाराज अश्वरूढ़ होकर सेना के मध्य पहुंचकर बोले, बंधुओं, संसार में अपना सोचा कभी पूरा नहीं होता। इस युद्ध के लिए मैंने और महावीर राणा सांगा ने निश्चय किया था कि बाबर को चंदेरी और बेतवा के बीच रोककर हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, पर ऐसा हो न सका। हमारे दुर्भाग्य से राणा सांगा हमें छोड़कर चले गए। बंधुओं, पराधीनता के राज्य का यश वैभव है, त्याज्य और कलंक की कालिमा में लिपटे हुए सुख हैं। क्षणिक सुख के लिए हम अपनी जाति, धर्म और देश की प्रतिष्ठा को गिरवी नहीं रख सकते। जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है, हम उसे रोक नहीं सकते। जब मरना निश्चित है तब मरने पर भी अमर पद मिल सके, ऐसी मौत तो मातृभूमि के लिए उत्सर्ग करने से ही मिलती है। तो आओ चले महाकाल के चरणों में अमर पद प्राप्त करें। यहां पर हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह सेना पहली बार तोपों का सामना कर रही थी और इसीलिए महाराज मेदिनी राय ने इसे शाका युद्ध की संज्ञा दी थी। वो जानते थे कि इस युद्ध में हम मरेंगे या मारेंगे। दोनों सेनाएं आमने सामने हर हर महादेव के जयघोष के साथ हिंदू प्राणों को भूलकर, शरीर की ममता को भेंट कर मौत का खुला आलिंगन करने के लिए मचल मचल कर तुर्क सेना पर अप्रतिम साहस के साथ टूट पड़े। भले ही हिंदू सेना का संख्या बल कम था, पर पहले ही हमले में तुर्क सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिक काट डाले गए। सेनापति महमूद गाजी के उकसाने पर भी तुर्क सेना पीछे हटने लगी। इस युद्ध में बुंदेलखंड के राव, सामंत और लड़ाकू वीर हिंदू युद्ध के आमंत्रण पर स्वेच्छा से मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग करने आ पहुंचे। महाराज मेदिनी राय ने हुंकार भरते हुए चामुंडा का जयकारा लगाया। हिंदू सेना वीरता और बलिदान के लिए उभार पर आ गई। अब तो तुर्क सेना में त्राही त्राही मच गई थी। खानवा और पानीपत का विजेता बाबर भी हिंदुओं के विकट युद्ध से भयभीत हो गया। इस विषम परिस्थिति को आंक कर पीछे हट गया और खच्चर गाड़ियों पर लदी तोपों को आगे बढ़ा दिया गया तथा घुड़सवार सैनिकों को दाएं तथा बाएं से आक्रमण का हुक्म दिया गया। मानव भेड़िए सिंहों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के नवीन संचालन से सिंहों की गति अवरुद्ध हो गई। तोपों की मार से चीख चिल्लाहट बढ़ी तो बढ़ती ही गई। हिंदुओं की आधी सेना तुर्कों की चौगुनी सेना को मारकर वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी। संध्या हो चुकी थी। आज का युद्ध समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कुछ ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही साहसिक किस्से के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।